नमस्ते फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। चलिए आज फिर चलते हैं न्यू कहानी के साथ। कर्म कुछ कहता है। आज की कहानी उन लोगों के लिए जो दूसरों की मजबूरी को अपना फ़ायदा बनाने लगते हैं और मदद के नाम पर लोगों को कर्ज के जाल में बांध देते हैं और ब्याज पर ब्याज लेकर किसी की पूरी ज़िंदगी को छीन लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक गाँव में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल धन जितना बड़ा नहीं था। वो किसी की मदद मुफ्त में नहीं करता था। अगर कोई गरीब किसान अपनी बेटी की शादी, बीमारी, भूख से मजबूर होकर उसके पास जाता तो सेठ तुरंत पैसे देता, लेकिन बदले में भारी ब्याज लिख देता। धीरे धीरे लोग मूलधन से ज़्यादा सिर्फ ब्याज भरते भरते रह जाते। कहीं गरीबों की ज़मीन चली जाती, कहीं लोगों के घर टूट गए, लेकिन सेठ का मन कभी नहीं पिघलता और ना ही संतुष्ट होता। उसे लगता कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। एक गरीब किसान था जो सालों से उसका कर्ज चुका रहा था। दिन रात मेहनत करता था, फिर ब्याज खत्म नहीं होता। उसकी पत्नी अक्सर रोते हुए कहती, किसी की मजबूरी से कमाया धन कभी सूख नहीं देता। उस औरत के आंसू दिल से निकलिया धीरे धीरे आकाश तक पहुँचती रहती, लेकिन सेठ को कुछ दिखाई नहीं देता। फिर समय बदला। एक दिन अचानक सेठ को लकवा मार गया। उसका पूरा शरीर बिस्तर पड़ गया। फिर भी उसका घमंड टूटा नहीं। वही धन अब डॉक्टर और दवाई में बहने लगा। सालों तक वो बिस्तर पे पड़ा रहा, न ठीक से खाता, न चलता, न चैन से मर पाया। उसका शरीर धीरे धीरे टूटता गया। तब उसे एहसास होने लगा कि शायद किसी की बद्दुआ लग गई है, अब लौट कर आई है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन कर्म का हिसाब मृत्यु से खत्म नहीं होता। कहते हैं अगले जन्म में वो फिर से मिलता तो वो एक भूखा कुत्ता बनकर वो गलियों में भटकता, हर जगह डंडे खाता, भूखा रहता, उसे कोई रोटी तक नहीं देता। एक दिन वो एक बड़े घर के बाहर खड़ा झूठे टुकड़े खा रहा था। उसी घर से बाहर एक आदमी आया, उसे डंडे से मार कर भगा दिया। तभी उसकी आत्मा कांप उठी, क्योंकि वो घर उस गरीब किसान के बेटे का था। तब उसे समझ आया कि धन के लिए उसने लोगों की जिंदगी रुला दी। वो धन उसके साथ कुछ भी नहीं आया। इसलिए याद रखिए, किसी की मजबूरी से कमाया हुआ पैसा कभी शांति नहीं देता। जरूरतमंद की मदद कीजिए, लेकिन उसकी आत्मा पर बोझ मत बनिए, क्योंकि कर्म चुप नहीं रहता, लेकिन हिसाब एक एक आंसू का होता है। उस गरीब की पत्नी की आंसुओं से निकली बद्दुआ धीरे धीरे आकाश तक पहुंच गई, क्योंकि कहते हैं जब किसी मजबूर, भूखे और टूटे हुए इंसान का दिल दुखता है, उसकी आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। फिर कर्म फिर लौट कर आता है और बहुत भयंकर रूप से आता है। वो इंसान उस घमंड, उसकी नींद, उसकी शांति, कहीं बार उसका सब कुछ छीन लेता है। इसलिए कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाइए। जरूरतमंद की मदद कीजिए। अगर आपके पास धन ज़्यादा है, आपके पास सारी सुख सुविधा है, तो कभी कभी जरूरतमंद के लिए निस्वार्थ भाव से भी मदद करिए, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म कहीं ना कहीं आपको ही लौटेगा और कभी आपको जरूरत होगी तो आपको भी निस्वार्थ भाव से आगे मिलेगा। तो इस कहानी का मतलब यही है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से करिए। धन का क्या है, कभी आता है कभी जाता है, लेकिन कर्म हमारा हमेशा जमा रहता है। तो अच्छे कर्म से अपने अच्छी पूंजी को संचित कीजिए। उसकी आत्मा पर कभी बोझ मत बनिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। इस कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।